सर देखिए, यही है वो हिजड़ा जिसने बच्चा चुराया है। अरे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को भूख लग गई है। अरे मेरा बाबू, हाँ मेरा बच्चा, चुप हो जा, नहीं रोते बाबू। हाँ मैम, दिखाई तो मुझे भी दे रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना ये बच्चा उसी का हो और देखना कितने प्यार से खिला रही है, ये बच्चा इसी का होगा। आपको गलतफहमी हुई होगी कोई। सर ये क्या बोल रहे हो आप इतने पढ़े लिखे ऑफिसर हो, आपको ये भी नहीं पता कि इन हिजड़ों के बच्चा नहीं होता है। सर ये बच्चा इसने चुराया ही है, मैं 100% कह सकती हूँ। मैम कह तो आप सही रही हो, हिजड़ों के तो बच्चा ही नहीं होता, फिर इसके पास कैसा है? दाल में कुछ काला है। चलिए आप। सर अरेस्ट कर लीजिए, यही है वो बच्चा चोर। ए मैडम, क्या बात कर रही हो आप? ये मेरा बच्चा है, मैं कोई चोर और नहीं हूँ। चुप कर, अब पकड़ी गई तो बहुत सीधी बन रही है। मुझे ना अच्छे से पता है तुम लोगों के बच्चा नहीं हो सकता है, और पकड़ी गई ना तो ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ही बच्चा हमारे हवाले कर। अरे मैडम, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जब मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा है तो मेरा ही बच्चा है, मेरे पास है, मैं इसको दूध पिला रही हूँ तो मेरा ही बच्चा है, मैं कोई चोर और नहीं हूँ, समझी? अरे ओ चुप कर, तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी ये बता, किन्नरों को कब से बच्चा होने लगे? बेवकूफ समझता है क्या पुलिस वाले को? ये बच्चा दे मुझे, चल। तो मैडम देखो, मैंने एक बार कह दिया ना, ये मेरा बच्चा है तो मेरा ही बच्चा है। जब ये मेरे पास है तो मेरा ही बच्चा हुआ ना, और मुझे कोई से जुदा नहीं कर सकता, चाहे तुम हो चाहे हवलदार। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलेगा ना तो अभी थाने में डाल दूंगा। ये बच्चा मुझे दे। लो मैडम, इस बच्चे का ध्यान रखना। ए लड़की और थानेदार, तुम दोनों मेरे को जानते नहीं हो। मैं अभी अपने समाज को बुलाऊंगी और तेरी वर्दी उतरवा दूंगी। और तू मैडम, तू तो एक लड़की है ना, मेरे से मेरे बच्चे को छीन रही है, तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म ना तुझे आनी चाहिए। तो बच्चा चुराती है किसी और का, ऊपर से झूठ भी बोलती है। तो अच्छी बात है कि बच्चा बच गया, वरना पता नहीं क्या करती इसके साथ। शर्म। अच्छा, कब से तू मेरे को चोर चोर बोली जा रही है? जरा बता मेरे को, मैंने कब बच्चा चुराया? कोई सबूत है तेरे पास इसका? मैंने ना अपनी आंखों से देखा है तुझे इस बच्चे को चुराते हुए, कि कैसे तू इसके बाप के हाथों से इस बच्चे को चुरा के ले गई थी। देखो मैडम, जब पूरी बात ना पता हो तो किसी पर उंगली नहीं उठाते। हाँ, और वैसे भी जो तुमने सुबह देखा वो सिर्फ आधी सच्चाई थी, तुमको पूरी सच्चाई नहीं पता। हेलो, हाँ बेबी, मैं पार्क में आ चुका हूँ। और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें लड़का चाहिए था, लेकिन गलती से लड़की हो गई। अब इसके नखरे मेरे पे नहीं झेले जाएंगे। एक तो ऑपरेशन में इतना पैसा लग गया, और फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, और इसकी शादी के लिए भी इतना पैसा नहीं है मेरे पास दहेज देने के लिए, ठीक है ना? इस पार्क के किसी कोने में दफना देता हूँ इसे, और आता हूँ थोड़ी बहुत देर में। अरे ये किन्नर तो उसका बच्चा चुरा के ले गया, क्या करूं? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ये क्या? मैं इतनी देर से छुटकारा पाने की सोच रहा था, और ये बच्ची खुद पे खुद मेरे से दूर चली गई। ये चोर चुरा के ले गया। वाह, असली मजा तो अब आएगा ना। अब जाता हूँ घर पे और वाइफ को पूरी सच्चाई बताऊंगा। यहाँ से चलता हूँ, इससे पहले कोई मुझे देख ना ले। तो दीदी, अब पता लग गया ना आपको कि मैंने ये सब क्यों किया? आप खुद सोचिए, इस बच्ची का बाप इसको रोड पे फेंकने जा रहा था। अगर वो फेंक देता तो इसको कुत्ते बिल्ली या ना जाने कौन सा जानवर इसको क्या नुकसान पहुंचा देता। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैं इस बच्ची को लेकर भाग गई। ना जाने आजकल के माँ बाप को क्या हो गया, वो लोग लड़का और लड़की में फर्क करते हैं, लेकिन आजकल तो दोनों बराबर है ना। औरत और दीदी, लड़की हमारे घर की लक्ष्मी होती है। मुझसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए मैं सब लेकर भाग गई। और जब आपने देखा तब मुझे भागते हुए देखा, इसलिए शायद आपको गलतफहमी हो गई। बाकी दीदी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना मैं कोई किडनैपर हूँ, मैं तो बस इस बच्ची की जान बचा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अरे नहीं दीदी, आप माफी मत मांगिए, आप तो अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और जो आपने देखा आपको सही लगा, इस नाते तो आपने बहुत अच्छा काम किया ना। शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। नहीं दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना आपकी बात सुने आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया। और गलत आप नहीं, गलत तो मैं कर रही थी इस बच्चे के साथ, जो बिना पूरी जानकारी लिए इसको आपसे छीन रही थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। सच में कैसे कैसे लोग हैं आजकल, बेटी और बेटे में फर्क करते हैं, जबकि आज तो बेटियां भी बेटों से ऊपर है। वो सब कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं, लेकिन तब भी लोग इतना फर्क करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं। शर्म आती है उन लोगों की सोच पे। लेकिन सच में आप एक बहुत ही बहादुर इंसान है, जो आपने इस बच्ची की जान बचाई, इसको लेके भाग गई। कहाँ मैं, जो आपके साथ इतना गलत करने जा रही थी। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी आपके बारे में। आप लोगों के बच्चे नहीं होते, और आप इस छोटी सी जान को पालने वाले थे खुद से। सच में दीदी, आप बहुत महान हैं। और हाँ, इस बच्ची की परवरिश ना आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैं नहीं। ये लीजिए। सॉरी बहन जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई।
इन मैम के कहने पर मैं तुम्हें अरेस्ट करने आ गया, वो भी बिना बात को सोचे समझे, वो भी इन मैडम के कहने पे, बिना बात की सच्चाई जाने हुए मैं तुमको अरेस्ट करने आ गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हाँ मैडम, आप आगे से ध्यान रखना, पहले बात को अच्छी तरीके से जान लो, देख लो कि कौन क्या है, तब आकर हमसे बोलना। पुलिस वालों पर इतना टाइम नहीं होता, इतनी सी छोटी बात के लिए तुम्हारे साथ आ जाएंगे। और हाँ प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। और हाँ मैडम, आप चिंता मत करिए, जिसका असली बाप है ना उसको तो मैं जरूर अरेस्ट करूंगा और उसको सबक सिखाऊंगा मैं तो बिना सोचे समझे, बिना आपसे पूछे पुलिस बुला के ले आई। प्लीज मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिएगा। इस बच्ची से ना मैं मिलने आती रहूंगी, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है दीदी, आपका जब मन करे आप इस बच्चे से मिलने आती रहना।